महाभारत गोहरण पर्व अध्याय 25। दुर्योधन के पास उसके गुप्तचरों का आना और उनका पांडवों के विषय में कुछ पता न लगा, यह बताकर कीचक वध का वृत्तांत सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, प्रिय जन्मेजय, कीचक के मारे जाने पर शत्रु वीरों का वध करने वाले राजा विराट पुरोहित और मंत्रियों सहित बहुत दुखी हुए। नरेश्वर, भाइयों सहित कीचक का वध होने से सब लोग इसको बड़ा भारी दुर्घटना या दुस्साहस का काम मानकर अलग अलग आश्चर्य में पड़े रहे। उस नगर तथा राष्ट्र में झुंड के झुंड मनुष्य एकत्र हो जाते और उनमें इस तरह की बातें होने लगती थी। वे बात करते थे, महाबली कीचक अपनी शूरवीरता के कारण राजा विराट को बहुत प्रिय था। भाइयों, उसने विपक्षी दलों की बहुत सी सेनाओं का संहार किया था, किंतु उसकी बुद्धि बड़ी खोटी थी। वह पराई स्त्रियों पर बलात्कार करने वाला पापात्मा और दुष्ट था, इसलिए गंधर्वों द्वारा मारा गया। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, शत्रुओं की सेना का संहार करने वाले उस दुर्धर्ष वीर कीचक के विषय में देश देश के लोग ऐसी ही बात किया करते थे। इधर अज्ञातवास की अवस्था में पांडवों का पता लगाने के लिए दुर्योधन ने जो 12 वर्ष के बाहर के देशों में घूमने वाले गुप्तचर लगा रखे थे, वे अनेक ग्राम राष्ट्र नगरों में उन्हें ढूंढकर जैसा वे देख सकते थे या पता लगा सकते थे अथवा जिन जिन देशों में छानबीन कर सकते थे, उन सब में उसी प्रकार देखभाल करके अपना पूरा काम करके पुनः हस्तिनापुर लौट आए। वहां वे धृतराष्ट्र पुत्र कुरुनंदन दुर्योधन से मिले, जो द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, महात्मा भीष्म अपने संपूर्ण भाई था महारथी त्रिगतों के साथ राजसभा में बैठा था। उससे मिलकर उन गुप्तचरों ने यूं कहा। गुप्तचर बोले, नरेंद्र, हमने उस विशाल वन में पांडवों की खोज के लिए सदा महान प्रयत्न जारी रखा है। मृगों से भरे हुए निर्जन वन में जो अनेकानेक वृक्षों लताओं से व्याप्त विविध लताओं की बहुलता एवं विस्तार से विलसित तथा नाना गुल्मों से समावृत है, घूमकर वहाँ के विभिन्न स्थानों में अनेक प्रकार से उनके पदचिन्ह हम ढूंढते रहे, ताकि वे सुदृढ़ पराक्रमी कुंती कुमार किस मार्ग से कहाँ गए हैं यह हम नहीं जान सके। महाराज, हमने पर्वतों के ऊंचे ऊंचे शिखर, भिन्न भिन्न देशों में जन समूहों से भरे हुए स्थानों में तथा तराई के गांवों, बाजारों और नगरों में भी उनकी बहुत खोज की, परंतु कहीं भी पांडवों का पता नहीं लगा। नरश्रेष्ठ, आपका कल्याण हो। संभव है वह सर्वथा नष्ट हो गए हैं। मानवेंद्र, कुछ काल तक हम लोग उनके सारथियों के पीछे लगे रहे। अच्छी तरह खोज करके हमने एक यथार्थ बात का ठीक ठीक पता लगा लिया। आगे दूत बोले, महाराज दुर्योधन, शत्रुओं को संताप देने वाले राजराजेश्वर पांडवों के इंद्रसेन आदि सारथी उनके बिना ही द्वारिकापुरी पहुंच गए। वहां न तो द्रौपदी है, न वहां व्रतधारी पांडव ही। जान पड़ता है वे बिल्कुल नष्ट हो गए। भरतश्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। हम महात्मा पांडवों के मार्ग निवास स्थान, प्रवृत्ति अथवा उनके द्वारा किए हुए कार्य के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं प्राप्त कर सके हैं। प्रजापालक नरेश, इसके बाद हमारे लिए क्या आज्ञा है महाराज? बताइए, पांडवों को ढूंढने के लिए हम पुनः क्या करें? वीर, हमारी एक बात और सुनिए, वह आपको प्रिय लगेगी। इसमें आपके लिए मंगलजनक समाचार है। दूत बोले, महाराज दुर्योधन, मत्स्यराज विराट के जिस महाबली सेनापति सूतपुत्र कीचक ने बहुत बड़ी सेना के द्वारा त्रिगत देश और वहां के निवासियों को तहस नहस कर दिया था, भारत गंधर्वों ने उस दुष्ट आत्मा को उसके सहोदर भाइयों सहित रात्रि में गुप्त रूप से मार डाला है।
अब वह शमशान भूरी भूमि में पड़ा सो रहा है। उदार चित्त कीचक राजा विराट का साला और सेनापति था। रानी सुदेशना का वह बड़ा भाई लगता था। कीचक सूरवीर तथा रहित उत्साही महापराक्रमी नीतिवान बलवान युद्ध की कला को जानने वाला शत्रु वीरों का संहार करने में समर्थ सिंह की समान पराक्रम संपन्न प्रजा रक्षण में कुशल शत्रुओं को काबू में लाने की शक्ति रखने वाला बड़े बड़े युद्धों में वैरियों पर विजय पाने वाला अत्यंत क्रोधी अभिमानी नर नारियों के मन को आह्लादित करने वाला रणप्रिय धीर और बोलने में चतुर था। महाराज वह अमरशील दुष्ट आत्मा कीचक एक स्त्री के कारण गंधर्वों द्वारा आधी रात में अपने भाइयों सहित मार डाला गया। उसके प्रिय सुहृद और श्रेष्ठ सैनिक भी मारे गए हैं। कुरुनंदन शत्रुओं के पराभव का यह प्रिय संवाद सुनकर आप कृतकृत हो और इसके बाद जो कुछ करना हो वह कहें। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में गुप्तचरों के लौट कर आने से संबंध रखने वाला 25वां अध्याय पूरा हुआ।